रेडी। इस समय हम लोग एसपी ट्रैफिक कार्यालय गोरखपुर महानगर के रेलवे स्टेशन के निकट बैठे हुए हैं। गोरखपुर में जब लॉकडाउन के पहले स्थितियां बिगड़ती थी, शहर में पूर्ण रूप से जाम की व्यवस्था से जूझ रहा था। उस समय एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा जी का आगमन हुआ। गोरखपुर की सड़कें जाम से करा रही थी। किस प्रकार से एक सुनियोजित ट्रैफिक व्यवस्था को बनाया जाए, इस पे काफी मनन चिंतन और मंथन के बाद एक आज जो गोरखपुर का आप रूप देख पा रहे हैं कि सभी जगह से चौराहों पे ट्रैफिक लाइट्स की व्यवस्था और गाड़ियों की मॉनिटरिंग पूर्ण रूप से डिजिटल रूप में की जा रही है कि कौन सी गाड़ी किस चौराहे से गुजर रही है। ट्रांसपोर्ट नगर, गोलघर, विजय चौक, अन्य स्थानों पे पूर्ण से डिजिटल सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन आदित्य प्रकाश वर्मा जी प्राय कहीं न कहीं विवादों से जुड़े रहते हैं। इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप की कड़ियां जुड़ती जाती हैं। आज मेरे सामने मेरे बगल में आदित्य प्रकाश वर्मा जी बैठे हुए हैं, जो स्वयं इस विषय पे अपनी सफाई पेश करेंगे। आदित्य प्रकाश जी, आपकी नियुक्ति गोरखपुर में कब हुई और कहां से आप आके गोरखपुर ज्वाइन किए? जी, मैं एसपी क्राइम मुजफ्फरनगर था। वहां से मैं 11 जून 2017 को मैंने गोरखपुर में एज ए एसपी ट्रैफिक गोरखपुर के रूप में पदभार ग्रहण किया। सर ये बताइए, आप आए गोरखपुर में, जब आए हैं तो ट्रैफिक की क्या व्यवस्था थी? यहाँ ट्रैफिक की ये हालत थी कि लोग नौसड़ से लेके मोतीपुर तक जाने में 3-3 घंटे लग जाते थे। कैंट चौराहा, विजय चौराहा, अग्रसेन तिराहा, काली मंदिर चौराहा, यहाँ पे हर 2 घंटे में जाम की सूचना मिलती रहती थी। अब आज ये स्थिति है कि लोग नौसड़ से लेके मोतीपुर आधे घंटे में निकल जाते हैं, और जो बाकी चौराहों की बात मैं कर रहा हूँ वहां पे जाम की सूचना बहुत कम मिलती है। कभी सप्ताह में एक बार मिलती है, वो किसी कारणवश मिलती है। सर जैसे कि सोमवार को एक ब्लैक डे के रूप में देखा जाता है। सोमवार जिस दिन होता है लोग कहते हैं सोमवारी जाम है। जी। इस समय लॉकडाउन है, पूरा शहर शांत है, लगभग आज 1 महीना 3 दिन होने जा रहा है। जब ट्रैफिक रन पे रहता है और सोमवार के दिन आप प्लानिंग किस प्रकार से बनाते हैं? देखिए, सोमवारी जाम मात्र गोरखपुर की समस्या नहीं है, पूरे भारतवर्ष में समस्या। जहां जब ऑफिस खुलते हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे पूना हो, चाहे गुड़गांव हो, उस समय सोमवार वाले दिन तो ट्रैफिक की मात्रा बहुत होती है। लोग अपने डेस्टिनेशन से ऑफिस जाते हैं, और जो दूर दराज से लोग आते हैं वो भी सिटी की ओर आते हैं। तो उसमें सभी जगह पे इस प्रकार की प्रक्रिया रहती है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे अपने गोरखपुर में जो है जाम के कारणों को एनालाइज किया, और उन कारणों को देखकर उनका निदान करने का प्रयास किया, जिसके कारण यहाँ पर जाम की समस्या कुछ हद तक कम हुई है। आप प्रायः जो समाचार पत्र लोकल है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सुर्खियों में रहते हैं अपने कार्यों के द्वारा। प्रायः 3 पहिया जो टेम्पो चलते हैं उसमें सिविल ड्रेस में घूमते हुए दिखाई देते हैं, रात को कंबल बांटते हुए दिखाई देते हैं, किसी गरीब की व्यवस्था में दिखाई देते हैं, होमगार्डों को टोपी बांटते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार से कितने कार्य आपने किया? मैं तो जहां तक जानता हूं अपने संज्ञान बताया, आप शेष आप बताएं। देखिए, मैं तो गिना ही नहीं सकता हूँ। मैं तो रोज ही कुछ ना कुछ नया करता हूँ, जनता के लिए करता हूँ, और जो मेरे दिमाग में नए विचार आते हैं मैं उसको मूर्त रूप से कार्यान्वित करता हूँ। आप पे अभी आरोप लगा है, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है, धन उगाही का आरोप लगा है कि आप पास बना करके धन उगाही कर रहे हैं। इसमें कहां तक सच्चाई है? देखिए, अब मेरे खिलाफ तो यहाँ पे जब जो व्यक्ति काम करता है तो उसके 10 दुश्मन होते हैं। आप काम करेंगे, आप किसी ऑटो वाले का चालान करेंगे तो 10 ऑटो वाले आपके दुश्मन हो जाएंगे। आप 10 मोटरसाइकिल वालों को चालान करेंगे, 10 मोटरसाइकिल वाले। तो हमारा काम तो निगेटिव है ही है। अच्छे जो बुरे लोग हैं उनको सुधारने का काम है हमारा। तो आरोप प्रत्यारोप तो यहाँ पे लगने की परंपरा है, और मेरे खिलाफ कई लोगों ने दरखास्त दिया। मैं शुरू से आया हूँ, तब से मेरे खिलाफ दरखास्त ही देते रहे लोग। अभी जो पत्रकार महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मीडिया से मैं भी बिलोंग करता हूँ, आप पे आरोप लगा सोशल मीडिया माध्यम से तमाम उछले हैं, मामले चल रहे हैं, तमाम तरह की कार्यवाहियां हो रही हैं। ये बात कहां तक से शुरू हुई और कहां तक खत्म हुई? देखिए, उन्होंने आरोप लगाया, उसके बाद उन्होंने स्वयं माफी मांग ली
कि ये आरोप गलत है। उन्होंने स्पष्ट लिखा कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपके विरुद्ध मैंने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो इसमें मेरा कोई तर्क देने का वही नहीं है, वो स्वयं ही उनको सामने सभी तथ्य आ गए। सर अभी कल मैं रात को सोशल मीडिया पर देख रहा था, एक कुछ जो स्थानीय पेपर हैं उनके 2 नाम आए हुए हैं, तो मैंने उसको फॉरवर्ड भी किया था, उसमें मुझको भी काफी बातें सुनने को मिली। वो माफीनामा आपके पास है क्या? नहीं, वो तो फेसबुक पे पड़ा हुआ है, वो तो आप फेसबुक पे देखिए। उनके जिन्होंने ये फेसबुक पे पोस्ट किया था कि ये इस तरीके से कर रहे हैं, उन्होंने ही फेसबुक पे अपना माफीनामा पोस्ट किया, उनके फेसबुक प्रोफाइल में मिल सकता है वो। सर सबसे बड़ी बात है कि मैं गोरखपुर में जब से आप आए मैं देख रहा हूँ लगातार कार्यों की प्रगति, जो ये डिजिटल सिस्टम आपके दिमाग में कहाँ से उपज आई? देखिए अब मॉडर्न समय, हर चीज डिजिटलाइज हो गई है, तो जरूरी है कि सभी चीजें डिजिटलाइज हो और जो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका ट्रैफिक के संचालन में उपयोग कर सके। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के हम लोगों ने डिजिटल इसको परिचालन किया। आज मैं आपके पास बैठा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि हर चौराहे पर एक साउंड सिस्टम लगा है, जहाँ ट्रैफिक लाइट्स लगे हैं। ये साउंड सिस्टम किस उपयोग में आएगा, उसका भविष्य क्या होगा? देखिए ये बहुत अच्छी कंसेप्ट है, नगर निगम द्वारा ये हम लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है और ये 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम है। यहाँ पर हम लोग कंट्रोल रूम में बैठे बैठे जो हमारे टीएसआई है या ट्रैफिक कांस्टेबल है उनको हम लोग यहाँ से बैठे बैठे निर्देशित कर सकते हैं कि आप सही नहीं बैठे। हमारी मॉनिटरिंग सब पूरी दिखाई पड़ेगी कंट्रोल रूम से। तो क्या वो आम जनता को सुनाई देगी या केवल ट्रैफिक इंस्पेक्टर? वो तो रोड पे लाउड स्पीकर लगा है तो कोई भी व्यक्ति सुन सकता है। तो सर ये बताइए, सब आज जो होमगार्ड ड्यूटी कर रहे हैं लाहौर में, अभी एक होमगार्ड काली मंदिर के पास पैरालिसिस का अटैक हुआ था इस कड़ी धूप में, उनके लिए अभी जैसे अपने ग्लूकोज के पैकेट बीच बांटे हैं, और क्या उनको सुविधाएं देने की कोशिश करें? देखिए हम लोग अपने होमगार्ड्स की पूरी केयर कर रहे हैं। हमारे होमगार्ड हमारे पार्ट हैं, चाहे होमगार्ड हो, चाहे पीआरडी जवान हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस के जवान हो, चाहे सिविल पुलिस के जवान हो, सभी हमारे पार्ट हैं। हम पुलिस एक ही हैं और हम प्रत्येक व्यक्ति जो भी चौराहे पे 4-5 लोग होते हैं, हम सभी का ध्यान रखते हैं, उनके खाना पानी और सभी चीजों का ध्यान है, स्वास्थ्य का ध्यान है। अभी हम लोगों ने एक शिविर भी लगवाया था जिसमें अपने सभी जवानों को हमने ग्लूकोज, डायबिटिक चेकअप, बीपी चेकअप और फीवर का पूरा चेकअप कराया था। इसके साथ और भी समाज सेवी संस्थाएं हैं जो अभी उनके सहयोग से हमने अपने कर्मचारियों को सबको पानी की बोतल भी बांटी और गमछे भी बांटे। तो इस प्रकार से हम लोग लगातार उनके केयर में लगे हुए हैं। और जो हमारे होमगार्ड जो काली मंदिर बेहोश हुए थे, हमने जाके हमने अपना उनके लिए आर्थिक सहायता की मदद भी कराई थी। कई लोगों से कहकर हमने उनको कुछ धनराशि भी भेंट की थी। जैसे कि बारिश के मौसम आ रहे हैं, बारिश होने की संभावना बन रही है, इसके लिए ट्रैफिक के आपके माध्यम से जो जवान ड्यूटी पे हैं या इस समय कोरोना की वैश्विक महामारी फैली हुई है, तो क्या क्या सुविधा उनको दी जा रही है? अभी सुविधा तो यही है इनको कि हम लोग पूरे सभी को हमने लगभग 400 मास्क बांटे हैं, जितने भी हमारे जवान हैं 2-2 सेट में बांटा है कि कम से कम एक यूज करें और एक जो है उसको करें। उसके साथ में हमने इनको एक ORS का घोल अभी जन सहयोग से उपलब्ध कराया सभी को कि आपको कभी भी तबीयत खराब महसूस हो आप उस घोल को पिए और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें। इसी प्रकार से अभी हमने एक स्वास्थ्य शिविर लगाया था, उस स्वास्थ्य शिविर में भी हमने सभी का चेकअप करा दिया है और फिर अभी हम निकट भविष्य में लगाएंगे जो सभी का फिर एक बार स्वास्थ्य चेकअप करेंगे। सर इस समय लॉकडाउन चल रहा है, होता क्या है कि पराया आदमी घर से तेजी से निकलता है, भागने की कोशिश करता है, उसमें किसी के डीआर लाइसेंस छूट जा रहे हैं, गाड़ी के कागज छूट जा रहे हैं, तो इस पे कार्रवाई हो रही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि करीब 3-3, 4-4 सवारी गाड़ी से बैठ के दिखाई देते हैं चलती हुई, तो उसके लिए क्या कार्रवाई चाहिए? देखिए जो जैसा निर्देश आया है कि मोटरसाइकिल में केवल एक ही व्यक्ति चलेगा और कार में 2 व्यक्ति चलेंगे, तो हम लोग केवल इसी बात को निर्देशित कर रहे हैं और जो अगर 1 से 2 हो रहे हैं या कार में 2 से 3 हो रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। सर जैसे मीडिया पर्सन्स हैं, एक कैमरामैन, एक एंकरिंग के व्यक्ति चलते हैं और इस लॉकडाउन में उनके लिए बहुत समस्या है ईंधन की और धन की, तो इनके लिए क्या निर्देश? उसमें भी एक्सेप्शन लिखा हुआ है, जो निर्देश दिए गए हैं उसमें एक्सेप्शन लिखा हुआ है, कुछ आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर लिखा हुआ है, तो उसके अंतर्गत एक्सेप्शनल केसेस मीडिया बंधु जैसे कि मैं जानता हूं आपातकालीन चीजों ये जहां मैं बैठा आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत काम हुआ है, मैं लगातार देख पा रहा हूँ, मेरा आना बहुत कम होता है। मुख्य रूप से कौन कौन से ऐसे काम हैं, चुनिंदा काम जो आप बता सकते हैं?
देखिए पहले तो यहाँ पे मात्र एक कमरा था जिसमें सभी कर्मचारी बैठे रहते थे, सीलन थी और बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी, बहुत गंदगी थी। हमारा स्टोर था ऊपर से टूटा हुआ था, बारिश में बरसात होती थी, उसमें सामान वामान खराब हो जाता था। तो हम लोगों ने यहाँ पे मिलकर जन सहयोग के माध्यम से स्टोर पे आरसीसी का लिंटर डलवाया, ये नया कमरा बनवा दिया, एक और टीआई के लिए कमरा बनवा दिया, और जो होमगार्डों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी तो उनके लिए हमने ये होमगार्ड पीआरडी विश्राम कक्ष बनवाया कि धूप में, बरसात में, जाड़े में ये लोग इसी के अंदर बैठ सके। इसमें कुर्सियां डलवा दी हैं तो उनको कोई समस्या ना हो सके। सर, जैसे कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और एक जो सबसे कठिन समस्या है भोजन की, यहाँ पे जहाँ बैठा से बात कर रहे हैं बगल में धनकाटा है, जहाँ पे सामान उतारने वाले रहते हैं, अभी भी 2 व्यक्ति पड़े हुए हैं। जी। तो आप की जो विभाग है, ट्रैफिक विभाग, वो क्या लोगों को सहयोग कर रहा है इसमें? देखिए हम लोग तो एक तो जो हमारे जवान है, हमारे इधर पुलिस लाइन से कम्युनिटी किचन है, किचन के द्वारा सभी लोगों को सप्लाई की जा रही है भोजन की। जवानों के लिए कोई भोजन की समस्या नहीं है, लेकिन अन्य जन सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से जो भी लोग आसपास पड़े हुए हैं, जहाँ पे हैं भूखे लोग हैं, हम लोग जन सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से उनको भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। और समय समय पर हम लोग कभी अपनी तरफ से भी जो लोग आए, मिल्क रस्क दे दिया, ब्रेड दे दिया, जो चीजें खराब नहीं होती उसको लोग यूज कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ साथ जो लावारिस गाय हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए भी हम लोग जो हमारे पास बचता है और अन्य लोगों से भी जहाँ भोजन बचता है सभी लोग सब लोग कलेक्ट करके जो भी लोग हैं हम लोग उनको पशुओं को खिलाते हैं। आप यहाँ देखेंगे यहाँ 2-3 लंगूर बिल्कुल आश्रय पा गए हैं। शाम को हम लोग देखते हुए नीचे आ जाते हैं, हम लोग उनको भोजन कराते हैं और फिर चले जाते हैं। जितने भी ये कुत्ते हैं हम लोग गाड़ियां देखते ही तुरंत हम लोग पास में आ जाएंगे और शाम को जब तक खाना नहीं खिलाएंगे जाएंगे नहीं। इसी तरीके से मैंने अपने घर के पास में भी किया हुआ है। एक जो है 3 बच्चे हैं, माँ है कुत्तों की, उसका विजुअल हमने देख चुके हैं तमाम मीडिया के माध्यम से हमको प्राप्त होते रहते हैं यहाँ पे कार्यों की। और आरोप प्रत्यारोप की बात है तो उसके विषय कुछ नहीं है, ये तो जो आदमी काम करेगा उसके 10 लोग दुश्मन होंगे, इसमें आरोप प्रत्यारोप के विषय में उसको कुछ नहीं कहना। मैं सही हूँ ये मेरा मानना है। जैसा कि आदित्य प्रकाश वर्मा जी कह रहे हैं कि जो कार्य करेगा उसमें तमाम रास्ते में रोड़े जाएंगे। आदमी आगे बढ़ता है, कुछ प्रशंसक भी होते हैं और कुछ निंदक भी होते हैं। कबीरदास ने कहा है, निंदक नीरे राखिए पण कुटी छवाए। अगर व्यक्ति की निंदा नहीं होगी केवल प्रशंसा होगी तो उसको घमंड हो सकता है। तो मैं तो एक जज की भूमिका नहीं निभा सकता हूँ, लेकिन कह सकता हूँ आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। और मैं आशा करता हूं कि इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच जिस प्रकार से पूर्वक कार्य करते हुए एसपी ट्रैफिक महोदय आ रहे हैं, करते रहेंगे ऐसा आशा करता हूं। और जिस प्रकार से ये जन सहयोग और जो जन सेवा की भावना लेकर के इस गोरखपुर में लगातार हर गलियों में दिखाई दिए हैं, चाहे वो फूड बैंक रोटी के माध्यम से रोटियों का वितरण कराना हुआ और अन्य काम जो मीडिया के माध्यम से दिखाई देते हैं और सुनाई देते हैं, दिखाई देता रहेगा। एबीपीएस खबर के लिए ट्रैफिक कार्यालय से मैं डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र।